चलिए, तो किसका क्वेश्चन रह गया? तो इसमें तो किसका रह गया? हाँ जी, वृत्ति का बताइए, वन बाई वन देखते हैं। इसमें है, कौन से वाला बताना है? 107। तो जो 107 है, कह रहा है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट ए एन डिनोट द यूनिक पॉजिटिव रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो एक्स एन सिक्वेंस है जो इसका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस टू अप टू एक्स। अच्छा, माइनस वन लिख रखा है, ये प्लस वन होना चाहिए। चलो माइनस वन, अभी मान लेता हूँ क्वेश्चन सही है। सो प्लस वन होगा, समझ भी आता है। तो माइनस वन, तो इसका मतलब है कि इक्वल टू ज़ीरो। इसका सॉल्यूशन आपका एक्स एन है। देन द सीक्वेंस ए एन इज अनबाउंडेड, लिमिट ए एन इज ज़ीरो, ए एन वन बाई टू होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी, यही ना? तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स एन से लेके एक्स की पावर एन से एक्स प्लस वन अगर लिख दूँ मैं, तो ये टू आ जाएगा, ठीक है ना? और अगर इसको थोड़ा सा और मैं अगर कैलकुलेशन करूँ, सो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहा है ना, तो ये पता है क्या है? अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन। अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे यही आएगा। पीछे भी मैंने ये कंडीशन यूज़ किया था, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, यहाँ मैंने ये चीज़ यूज़ की थी। यहाँ देखिए, लैम्डा की पावर फाइव माइनस वन बराबर ज़ीरो था, तो मैंने इसको लिखा था लैम्डा माइनस वन, लैम्डा की फोर प्लस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो। एक ये दूसरा तरीका यहाँ सॉल्व किया था। दूसरे तरीके से मैंने इसको ऐसे सॉल्व किए थे, एक तरीके से मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था। इसी इक्वेशन को मैंने इसी इक्वेशन ऐसे सॉल्व किया था। तो कहने का मतलब ये है कि इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, है ना? ये इस प्रोडक्ट में लिखा ना मैंने, तो कहने का ये मतलब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। तो यहाँ मैं वही कह रहा हूँ कि इस वाली चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है? अब आपको सोचना है कि लिमिट क्या आएगी। तो एक्स की वैल्यू, वो सीक्वेंस है एक्स एन, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? तो अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, एल माइनस वन अप, है ना, ये एल की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एल माइनस वन बराबर टू, इसका इक्वेशन क्या सोल्यूशन निकल पाएगा? क्या यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे? सो क्वेश्चन एक्स क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि क्या ये सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड है। तो आपको सोचना है क्या ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि लिमिट जीरो आएगी, लिमिट वन बाई टू आएगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चार क्वेश्चन है। तो पहली बात, अनबाउंडेड होगा तो हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, है ना? या वो अलग चीज़ है, पहले सीक्वेंस के बारे में सोचना है। तो लिमिट जीरो तो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा, मान लो जीरो माइनस वन, अगर ये जीरो होगा तो जीरो माइनस वन अपॉन जीरो माइन, अगर मान लो एल की वैल्यू जीरो होगा एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लेता हूँ कि जीरो लिमिट है सपोज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, सो लिमिट अगर जीरो है, सो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये तो टू तो आएगा नहीं कभी, तो ये तो जीरो लिमिट होने से रही, है ना? सो जीरो लिमिट तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो रखें तो वन बराबर टू आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आउट हो गया जीरो वाला, ठीक है? अब सोचो अगर मैं हाफ रख दूँ, देखो सिंपल वेरीफाई किया जा सकता है यहीं से, यहीं से वेरीफाई कर लेंगे। एक्स यहाँ पे एक्स जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना? सो मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं कि इस सीक्वेंस में जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ना, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, सो वो आपका, सो चलो एक्स को मैं इसमें हाफ रखता हूँ, तो
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने का मतलब है ये बन जाएगी, लेफ्ट साइड क्या बनेगी, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता रहेगा 1/2 की पावर n। मैं लिमिट लगा रहा हूँ इसमें, ठीक है ना। क्या ये 2 आएगी, क्वेश्चन ये है, मैं बस क्या वेरीफाई कर रहा हूँ कि x बराबर 1/2 इसको सेटिस्फाई करेगी या नहीं, क्वेश्चन ये है। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका जब लिमिट निकाला a/1 - r, सो a अपॉन दिस, तो आंसर इज दिस। सो 1/2 इसकी लिमिट है एक्चुअली। ये इसको मैंने यूज़ भी नहीं किया, इसको आप छोड़ भी सकते हो। सो मैंने इसको यूज़ किया ही नहीं इस क्वेश्चन में एक्चुअली, आप यहीं से देख लो। सो मैंने ये लिखा, इसको मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, मैं शुरू में सोच रहा था यूज़ करने का, बिना इसके हो गया। ये ये जो x की वैल्यू आएगी ना, वो एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। सो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो सीक्वेंस है n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो अभी बस मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया, कह रहा है इसकी लिमिट 0 होगी। तो अगर मैं लिमिट 0 होगी, इसका मतलब ये है कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, हैज़ सॉल्यूशन xn, यही बोलना चाह रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो xn है इस इक्वेशन का। जैसे n को 1 रख दो, अभी के लिए मैं आपको समझाऊं अगर, कि व्हाट इज़ द x1, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें x1 क्या है, तो x1 का मतलब हुआ कि n को 1 रखना है। तो n को आप 1 रखो तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या आएगी, तो जब मैं n को 1 रखूंगा इसमें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस 1 बराबर 2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x1 इज़ 1। अगर मैं आपसे पूछूं x2 क्या है इस इक्वेशन इसमें, so x2 का मतलब है n को 2 रखो और देखो सॉल्यूशन क्या आता है। तो x को 2 रखोगे सॉल्यूशन क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर बुला लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 आ जाएगा ना। तो तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 प्लस माइनस √5/2। तो आई थिंक नेगेटिव वाला हम अवॉइड करेंगे यहाँ पे। सो है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेगेटिव क्यों अवॉइड करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है, देखिए, लेट ए एन डिनोट द यूनिक पॉजिटिव रियल रूट, यूनिक पॉजिटिव रियल रूट। तो यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला आउट हो जाएगा। तो x2 मेरा आया -1 प्लस √5/2। ऐसे ही आप x3 निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप x4 निकाल सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द xn जब n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 खत्म हो रहा है, ये जा रहा है, दिस इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आएगा। तो अभी तो मैंने ऑप्शन से किया है, मैं डायरेक्ट भी कर देता हूँ, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। इसका सम आप निकाल सकते हैं इजिली, बताइए इसका सम क्या होगा। मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया तो इनफाइनाइट टर्म हो गया ना। जब n को 1 रखा था तो दो टर्म थे इस तरह से, उस तरह से, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन जाएंगे, n इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। जैसे आप देखिए, जब n को मैंने 1 रखा था तो इक्वेशन ये बनी थी, n को 2 रखा इक्वेशन ये बनी, n को 3 रखूंगा तो n को 3 एक्स क्यूब थर्ड डिग्री का इक्वेशन बनेगी। इनफाइनाइट रख दिया तो इस तरह चली गई कि 1 2 3। अब इसको सॉल्व कर, इसका सम क्या होगा, व्हाट इज सम ऑफ दिस इक्वेशन, a/1 माइनस r इज इक्वल टू 2। यहाँ सॉल्व करके x निकालिए क्या होगा। अरे इतना जल्दीबाजी में क्यों रहते हो तुम भाई। ठीक है, तो ठीक है, तो ये आ गया 1/2, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, ये लो। तो मैंने क्या किया, इसको x मान लिया अभी के लिए, और वो x की जो वैल्यू सॉल्व होके आएगी वही आंसर है। सो दिस इज द लिमिट। ठीक है। नेक्स्ट किसका है, तब एक एक क्वेश्चन हो गया ना। अभी मैं बाकी लोगों पे आता हूँ। ठीक है, हाँ। सो उसको आइए नवल आप